सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा विद्यालय यूट्यूब चैनल। वो आज है 1 सितंबर 2020 और रोज सुबह 10 बजे हम आपके लिए 7 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स चुरा कर लाते हैं द हिंदू एडिटोरियल से और सीखते हैं उन्हें सिर्फ 4 मिनट्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे संसार की अंग्रेजी एक तरफ और द हिंदू एडिटोरियल की इंग्लिश एक तरफ, तो चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके डेली बोलचाल की बात हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए सीखा जाए हाई क्लास इंग्लिश शानदार हिंदी भाषा में। फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला वर्ड है हमारा सोलेस, और सोलेस वर्ड आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। सोलेस का मतलब होता है कंफर्ट, लेकिन वो कंफर्ट कब? जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो। तो जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो और उस मोमेंट में आपको कोई कंफर्ट दे दे, तो उस कंफर्ट को हम सोलेस कहते हैं। हिंदी में सांत्वना भी कहा जाता है। सेंटेंस देखते हैं, देयर वाज नो वन टू गिव मी सोलेस इन माय हार्ड टाइम्स, यानी कि मेरे हार्ड टाइम्स में जब मैं दुखी था, मुझे सांत्वना देने वाला कोई भी नहीं था। तो जहां पर सांत्वना का सेंस आता है, वहां पर सोलेस वर्ड का यूज किया जाता है। तो आप इस वर्ड को इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड। सो फ्रेंड्स, आज का सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, डेली कॉन्वर्सेशन में काफी यूज होता है, दैट इज डिमिनिश। और डिमिनिश वर्ड आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है। डिमिनिश का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा करना या किसी भी चीज को खराब करना कह सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं, ही डिमिनिश्ड हिज ओन रेपुटेशन, यानी कि उसने अपनी ही रेपुटेशन खराब कर ली। तो जहां पर खराब करने का सेंस आता है किसी भी चीज को, यानी किसी चीज की वैल्यू डिक्रीज करने का सेंस आता है, वहां पर डिमिनिश वर्ड का यूज किया जाता है। तो आप इस वर्ड को इस तरीके से जरूर याद रखना। नेक्स्ट वर्ड। सो फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिपीटेड वर्ड इन एनी एग्जाम ऑफ द कंट्री, दैट इज स्टैचर। और स्टैचर वर्ड आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। स्टैचर का मतलब बहुत सिंपल मीनिंग है, दैट इज रेपुटेशन, यानी कि इज्जत सम्मान आप जिसे कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं, यू कैन नॉट बाई स्टैचर विद मनी, यानी आप पैसे से कभी भी इज्जत सम्मान नहीं खरीद सकते। तो जहां पर इज्जत सम्मान की बात आती है, रेपुटेशन की बात आती है, वहां पर स्टैचर वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड। तो फ्रेंड्स, आज का फोर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, दैट इज ग्रेव। और ग्रेव वर्ड आपका नाउन व एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज किया जाता है। ग्रेव जब नाउन की तरह यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि एक ऐसा लैंड जहां पर मुर्दे लोगों को दफनाया जाता है। लेकिन जब ये वर्ड आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, दैट मीन्स कि कोई चीज बहुत सीरियस है। जहां पर सीरियसनेस का सेंस आता है, वहां पर ग्रेव वर्ड का यूज किया जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं, दिस इज नो डाउट अ ग्रेव मैटर, यानी इसमें कोई शक नहीं कि ये काफी सीरियस मैटर है। तो जहां पर गंभीरता का सेंस आता है, वहां पर इस वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड। तो फ्रेंड्स, आज का फिफ्थ इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज नॉमिनल। और नॉमिनल वर्ड आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। जब कोई चीज बहुत छोटी होती है, टाइनी होती है, वेरी स्मॉल होती है, तो उसके लिए नॉमिनल वर्ड का यूज किया जाता है। सेंटेंस देखते हैं, द टीचर चार्ज अ नॉमिनल फाइन ऑफ 5 रुपीज, यानी कि टीचर ने एक छोटा सा 5 रुपए का फाइन चार्ज किया। तो जहां पर छोटे से का सेंस आता है, तो वहां पर नॉमिनल वर्ड का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप नोटिस भी कर रहे होंगे इस वीडियो में, कि मैंने हर वर्ड के नीचे उसके साइड में एक फोटोग्राफ भी लगा रखी है। इसके बेसिकली 2 रीजन है। इसका पहला रीजन ये है कि फोटोग्राफ किसी बोरिंग चीज को भी इंटरेस्टिंग बना देती है, और उसका सेकंड रीजन ये कि जब आप सामने वर्ड देखेंगे, फिर उसका मीनिंग पढ़ेंगे, साथ में उसकी फोटोग्राफ देखेंगे और फिर मेरी वॉइस को सुनेंगे, तो ये वर्ड्स आपको डेफिनेटली हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। लेकिन ये वर्ड्स आपको याद तभी रहेंगे जब आप इनका डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करोगे। तो कोशिश कीजिए कि ना सिर्फ ये वीडियो देखिए, बल्कि इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और फ्रीक्वेंटली अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इनका यूज कीजिए। वो आप देखिएगा कुछ ही दिनों में कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से कहां पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वर्ड। फ्रेंड्स, आज का सिक्स्थ इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, दैट इज कॉन्टेम्प्ट। और कॉन्टेम्प्ट वर्ड आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। कॉन्टेम्प्ट एक्चुअली एक टाइप की फीलिंग होती है, जिस फीलिंग में क्या होता है कि आप किसी भी चीज को बेकार मानते हो, और जो आपके रिएक्शंस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि आप दिखाते हो कि वो आपके लिए वर्थलेस है। मतलब द फीलिंग दैट अ पर्सन और अ थिंग इज वर्थलेस, यानी बेकार की जो भावना होती है, यानी आपके लिए वो चीज बेकार है, तो आप उस चीज को दिखाते हो अपने रिएक्शन से, तो उसे कॉन्टेम्प्ट कहा जाता है। सेंटेंस देखते हैं, शी लुक्ड एट मी विद टोटल कॉन्टेम्प्ट, यानी कि उसने मेरी तरफ कुछ ऐसे देखा जैसे कि मैं उसके लिए बिल्कुल ही बेकार हूं। तो जहां पे बेकार का सेंस आता है, वहां पर कॉन्टेम्प्ट वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सो फ्रेंड्स, आज का सेवंथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज डी बार। और डी बार वर्ड आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है। डी बार के एक्चुअली 2 मतलब होते हैं। इसका फर्स्ट मतलब ये होता है कि किसी को भी कोई काम करने से रोकना, दैट इज प्रोहिबिट करना, और दूसरा होता है कि किसी को भी कहीं से बाहर निकाल देना। सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज डी बार फ्रॉम द क्लब, यानी कि उसे क्लब से बाहर निकाल दिया गया। यानी कि जहां पर बाहर निकालने का या किसी को भी कोई काम करने से रोकने का सेंस आता है, वहां पर डी बार वर्ड का यूज किया जाता है, और ये आपका वर्ब है। नाउ फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैंक्विश,
कि वैंक्विश का मतलब क्या होता है। और मैंने यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच बता दी कि एक वर्ब है और साथ में आपको एक फोटो हिंट भी दिया हुआ है। तो यदि आप मेरी वीडियोस को रोज फॉलो कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर देने में केपेबल होंगे। और यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जहां हमने 7 हाई क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स कवर करे काफी आसान और शानदार हिंदी भाषा में। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमारा विद्यालय को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट यूजफुल बेनिफिशियल और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।